उमर खालिद का नाम आपने कभी ना कभी सुना होगा। तो उमर खालिद की किताब है जिस पर जेएनयू में उसके कैंपस में बहुत विवाद मच गया है। लोग कह रहे हैं उनकी किताब पे बात मत करो, उनकी किताब पर डिस्कशन नहीं होगा। पर आखिर में कौन सी किताब है, क्यों लिखी गई है, और किताब में आखिर लिखा क्या है जिसकी वजह से जेएनयू जवाहरलाल नेहरू इंटरनेशनल जो कैंपस यूनिवर्सिटी है उसके कैंपस में इतना बवाल मचा हुआ है। लोग प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं, लोग कह रहे नहीं उस किताब पर डिस्कस करो। चलिए समझते हैं कौन सी किताब है, क्यों लिखी गई थी, और क्या उमर खालिद की उस किताब से जुड़े होने की वजह से उस किताब को नकारा जा रहा है। पूरा समझेंगे वीडियो में। नमस्कार, मैं अनुराग पांडे, आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। बता दें मामला है जब 10 अगस्त को जेएनयू के कैंपस में डिस्कशन चलने वाली थी बुक अथॉरिटीज पर, तब उसमें एक बुक शामिल थी जिस बुक का नाम है फ्रैक्चर ऑफ कम्युनिटीज, आदिवासी इतिहास और सत्ता का राजनीति। इस किताब को लिखा है उमर खालिद ने। उमर खालिद उसके ऑथर हैं, पर उनकी किताब पर इतना विवाद क्यों हुआ उस पर बात कर लेते हैं। पहले जेएनयू कैंपस के अथॉरिटीज ने यह कहा कि इस किताब के बारे में हमें जानकारी नहीं दी गई थी टाइम से पहले कि इस किताब पर डिस्कशन होगा। वहीं दूसरी तरफ एक और गुट है जो ये कह रहा है हमने किताब की पूरी जानकारी, कौन सी किताब है, किताब का नाम क्या है, किताब को लिखा किसने है, सब कुछ जेएनयू अथॉरिटी को बता दिया था। अब तीसरा गुट भी इसमें शामिल होता है, वह है एबीवीपी। उनका कहना है कि ऐसा कोई शख्स जिसके नाम पे यूएपीए की केस धारा लागू हुई है, वो 2020 से जेल में है। जब 2020 में दिल्ली में दंगे हुए थे उसमें उनको दोषी पाया गया था। उसमें कहा गया था कि इनका नाम शामिल उसमें, इसलिए उनको अभी तक जेल में रखा गया है, उन पर ट्रायल नहीं चल रहा है। अगर उनकी लिखी कोई किताब जेएनयू कैंपस में पढ़ाई जाएगी, उस पर डिस्कशन होगा, तो ये बच्चों के लिए, छात्रों के लिए सही नहीं है। पर चलो थोड़ा दूसरी तरफ चलते हैं, इस किताब में आखिर है क्या। किताब का नाम जो था फ्रैक्चर ऑफ कम्युनिटीज और आदिवासी इतिहास, सत्ता का राजनीति, जो भी नाम है, तो उसमें यह कहा गया था इस किताब में आदिवासी लोग जो ट्राइबल्स हैं उनके बारे में लिखा गया है। पॉलिटिक्स किस तरीके से काम करती है, किस पावर के पीछे पॉलिटिक्स चलती रहती है, इसके बारे में बात की गई है। कई सारी चीजें इसमें हैं जो पॉलिटिक्स, सत्ता और राजनीति के कुछ चेहरों को बेनकाब करती है। इसलिए इस किताब को बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल समझा गया और इस किताब को पढ़ने या उस पर डिस्कशन करने से मना किया गया। जो दूसरा गुट था वो है जेएनयू जेएनयू के जो स्टूडेंट यूनियन के टीम मेंबर्स हैं, उनका ये कहना है कि इस किताब पर डिस्कशन होना चाहिए। इस किताब में कोई गलती नहीं है। अगर किसी पर धारा चल रही है, कोई जेल में है, तो उस पर कोई भी एक्ट लागू है, टेरर एक्ट है, कोई भी एक्ट है, और उसकी लिखी किताब में कोई गलती नहीं है, किताब में डिस्कशन होना चाहिए। हमने पहले ही सारा डिटेल किताब से रिलेटेड दे दिया था जेएनयू अथॉरिटीज को। अब मामला ये नहीं समझ में आ रहा है कि जेएनयू अथॉरिटीज ने इस किताब पर डिस्कशन करने से मना क्यों किया। आपको बता दिए सारा फीचर, सारा इवेंट हो रहा था, इसमें कई सारी किताबें होती हैं जिन पर डिस्कशन करते हैं एक कैंपस में थ्रू। उस डिस्कशन में ये बात होती है किताब में क्या लिखा है, क्या जो लिखा है उसका तर्क दूसरे लोग देते हैं, जो नहीं लिखा गया है, जो गलत तरीके से लिखा गया है उसके तर्क में कुछ दूसरे लोग बैठते हैं। मतलब समझ लीजिए एक किताब है, उस पर पक्ष के लोग पक्ष की बात करेंगे और विपक्ष के लोग विपक्ष की बात करेंगे। ये होता है जेएनयू में डिस्कशन। पर इस किताब में ही इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी क्यों की जा रही है ये समझ नहीं आ रहा। किताब में साफ साफ लिखा है ये ट्राइबल्स के बारे में बनाई गई है, या आदिवासी लोगों के लिए लिखी गई है। इसमें पॉलिटिक्स के बारे में है, सत्ता के बारे में है, पावर के बारे में है। इसमें तो कहीं लिखा ही नहीं है कि इसमें उमर खालिद के बारे में है, दिल्ली में जो दंगा हुआ उसके बारे में है। तो ये एक तरीके से एजेंडा भी फैलाया जा रहा है, जेएनयू कैंपस के स्टूडेंट का नारा लगा रहे हैं। वहीं आपने देखा होगा जेएनयू कैंपस में हाल फिलहाल दिनों में जब से इस किताब को डिस्कशन करने से मना किया गया इस किताब पर, तब से जेएनयू में कैंपस में बहुत सारे नारेबाजी की जा रही है। कोई कह रहा है उमर खालिद को रिहा करो, कोई कह रहा है इनको रिहा करो, उनको रिहा करो, कोई कह रहा है जेएनयू से एबीवीपी को हटा दो। तो एबीवीपी के स्टूडेंट ये कहते नजर आ रहे हैं कि जो डिसीजन जेएनयू कैंपस अथॉरिटीज ने लिया है वो सही है, इस किताब पे डिस्कशन नहीं करना चाहिए था। अगर आपको इस किताब के बारे में जानना हो तो आप गूगल पे जाइए, आप इस किताब का नाम डाल दीजिए। इस किताब का नाम डालते ही आपको पता चल जाएगा ये किताब आदिवासियों के लिए है, पॉलिटिक्स के लिए, सत्ता के लिए। बाकी इसमें ऐसा कुछ और नहीं नजर आता है। बने रहिए आपकी खबर राजनीति के लिए।